देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपन का कुछ स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एम्पियर। जो अपन की इलेक्ट्रिकल करंट होती है अपन उसको स्मॉलर या लार्जर यूनिट्स के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अपन देखो टेंथ के लेवल के हिसाब से हमारे बुक के अंदर स्मॉलर लेवल का कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, वो अपन को लर्न करना पड़ेगा। ये सपोज करो, देखो बेसिकली जो वेट का यूनिट है वो ग्राम है, मगर अपन किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम। तो अपन कहते हैं 1 kg के अंदर कितने ग्राम आते हैं, 1000 ग्राम। तो यहाँ पे अपन ये कहते हैं कि 1 kg इक्वल्स टू 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट करा है, ग्राम को, और किलो का मतलब क्या होता है, 1000 होता है। तो सेम तरीके से हम कुछ स्मॉलर एब्रीवेशंस या स्मॉलर यूनिट्स यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट के लिए। जैसे हमारे बुक के अंदर देखो, आपको डेटा के अंदर कहीं कहीं पे ये दिया जाएगा 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर का मतलब क्या होगा कि वहाँ पे 1 मिली एम्पियर को बेसिकली उसका मतलब होगा 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब क्या होगा, 10⁻⁻6 एम्पियर। 1 नैनो एम्पियर का मतलब क्या होगा, 10⁻⁻9 एम्पियर। ये सपोज करो क्वेश्चन के अंदर ये बोला जाए, इफ 1 मिली एम्पियर करंट इज फ्लो थ्रू इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो आप डेटा के अंदर आई की वैल्यू क्या लिखोगे, आई की वैल्यू लिखोगे 1 मिली एम्पियर, तो मतलब 10⁻⁻3 एम्पियर लिखोगे। आ गया समझ में आपको। तो ये बेसिकली क्या है, ये अपन की इलेक्ट्रिकल करंट की स्मॉलर यूनिट्स है कि आपको एब्रीवेशन के फॉर्म में दिया जाएगा और आपको वहाँ पे अच्छे तरीके से लिखना है। तो मिली का मतलब होगा 10⁻⁻3, माइक्रो का होगा 10⁻⁻6, और नैनो का क्या होगा 10⁻⁻9 एम्पियर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है मिली को 1 MA, एम छोटा ए कैपिटल। दूसरा देखो 1 μA, म्यू बेसिकली क्या है, आपको फ्लावर एबीसीडी वाला यू और ए, वो भी छोटा होना चाहिए। और 1 नैनो एम्पियर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 स्मॉल एन और ए। तो ये आपके वर्ड तीनों कैसे होने चाहिए, फर्स्ट वर्ड स्मॉल और ए आपका कैसा होना चाहिए, कैपिटल। ये आपको याद रखना है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर लो है, जो अपन की यूनिट्स प्लस के पावर में होती है उनको कैपिटल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो यूनिट्स अपन की या जो वैल्यू अपन की माइनस के अंदर होती है उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे देखो -3, -6, -9, इस वजह से अपन क्या यूज करेंगे, स्मॉल ही अल्फाबेट यूज करेंगे। तो अभी देखो ये चीज आपको याद रखनी है इन ऑर्डर टू सोल्व द क्वेश्चन। उसके बाद में आता है अपन का क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रिकल सर्किट। के इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं, एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर हमारी कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो पाए, तो उस सर्किट को अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। जैसे सपोज कीजिए हम क्या करते हैं, एक बल्ब लेते हैं, उसी बल्ब को अपन क्या कर देते हैं, आगे बेसिकली एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये अपन का एक सिंपल सर्किट हो गया, जहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, कि इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। सॉरी, इस तरीके से तो अपन का क्या मूव करेगा, इलेक्ट्रिकल करंट, और इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो अपन के इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते रहेंगे, इस डायरेक्शन के अंदर अपन के इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे। तो ऐसा सर्किट या ऐसा क्लोज पाथ जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कंटिन्यूस मूवमेंट होती रहे, तो उसी क्लोज पाथ को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अगर इन द केस अगर वो क्लोज पाथ टूट गया, तो इलेक्ट्रॉन की फ्लो भी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, और वहां पर जो भी अप्लायंसेस लगे होंगे वो काम नहीं करेंगे। जो चीज़ अपन को ये बताएंगे कि वहां पर इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो रुक गया। तो सपोज कीजिए अगर मैं इस वाली वायर को बीच में यहाँ से क्या कर दूं, ब्रेक कर दूं, तो अभी देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा पाएंगे। इस तरीके से क्या हो जाएगा, अपन का पूरा सर्किट ऑफ हो जाएगा, और ये अपन का अप्लायंसेस, यहाँ पे अपन ने बल्ब लगाया, वो काम करना भी क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिकल सर्किट को कैसे डिफाइन करते हैं, कि अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ अ सर्किट इट इज नोन एज बाय द इलेक्ट्रिकल सर्किट, कि ऐसा इलेक्ट्रॉन का अपन का कंटिन्यूस पाथ हो कहीं पे भी, तो वो बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को रिप्रेजेंट करता है। फिर देखो अपन एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं जो अपन के लास्ट वाले इक्वेशन के हिसाब से दी हुई। अपन की दो इक्वेशन बनी है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी, और क्यू की वैल्यू क्या है, एन ई। तो इसके हिसाब से अपन के 2-3 इक्वेशन और न्यूमेरिकल्स है। एक है देखो, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, कि 1 कूलम चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने दिए गए। तो सबसे पहले देखो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए फिजिक्स के अंदर आप सबसे पहले डेटा बनाइए। अगर आप डेटा अच्छे तरीके से बना लोगे, आपका आंसर खुद ब खुद निकल जाएगा। डेटा कैसे बनाएंगे, हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, जो दिया जाएगा वो लिखते जाएंगे। क्या बोला है देखो क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। तो एन अपन को पूछ रहा है, इस वजह से क्वेश्चन मार्क दे दी। इन 1 कूलम चार्ज क्या दिया हुआ है, 1 कूलम चार्ज दिया हुआ। कूलम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट दी होती है, और चार्ज को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, और क्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 कूलम। पूछ क्या रहा है अपन को, एन। तो अपन ने देखो फॉर्मूला क्या क्या पढ़ा है,
एक अपन ने फॉर्मूला ये पढ़ा है I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। देखो यहाँ पे अपन को टी की वैल्यू नहीं दी हुई है, सिर्फ क्यू की वैल्यू दी हुई है और इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में कुछ पूछ ही नहीं रहा है, तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है अपन का, I इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में कुछ पूछ नहीं रहा है और टी की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इस वजह से अपन ये भी नहीं यूज करेंगे। मगर देखो एक फॉर्मूला अपन ने ये पढ़ा है Q इज इक्वल्स टू एन ई। यहाँ पे देखो Q की वैल्यू दी हुई है, N पूछ रहा है और E की वैल्यू नहीं दी हुई है। क्या ये वाला अपन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? तो उसका आंसर यस ऑफ कोर्स अपन यूज कर सकते हैं। मगर यहाँ पे अपन को E की तो वैल्यू दी नहीं हुई है, तो अपन ने देखो लास्ट वाले वीडियो के अंदर ये क्लियर किया था कि बेसिकली E की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो इस वजह से ये वाला फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं क्योंकि E की वैल्यू हमें पता है। तो E की वैल्यू क्या लिख देंगे, I इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो अपन को पता है Q का फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल्स टू एन ई। पूछ क्या रहा है अपन को, N पूछ रहा है, तो N की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, N इक्वल्स टू Q अपॉन E। अभी Q कितना दिया हुआ है अपन को डेटा के अंदर, 1 कूलम, और E की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो क्या लिखेंगे, I इक्वल्स टू Q अपॉन E, Q की जगह 1 लिख देंगे, E की जगह 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम लिखेंगे। जब अपन इस पूरे को सोल्व करेंगे तो अपन का आंसर आएगा 0.625 और 10 की पावर माइनस 19 है, तो पावर अगर माइनस की होती है ऊपर जाएगी तो किस में चेंज हो जाएगी, प्लस की पावर में। क्या हो जाएगा, 10 की पावर 19। या अगर अपन इसी पॉइंट को, ये जो अपन की ये पॉइंट है, ये वाली पॉइंट को अगर अपन राइट की तरफ मूव करवाते हैं तो अपन का एक पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगर आप जहां तक भी लिखते हो तो ये भी आपका आंसर राइट माना जाएगा, 0.625 या 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। दोनों आंसर अपन के क्या है, राइट है। जो आपको अच्छा लगे वो आप लिखते हो। तो अपन की एन की वैल्यू क्या आ गई, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कूलम चार्ज के अंदर। सेम तरीके से एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ 10 कूलम चार्ज फ्लो फॉर 2 सेकेंड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट फाइंड इलेक्ट्रिकल करंट। अपन को क्या करना है, जब भी न्यूमेरिकल दिया जाए तो अभी मैंने बताया सबसे पहले डेटा बनाओ। तो क्या दिया हुआ, इफ 10 कूलम चार्ज। तो देखो कूलम किसके पीछे लगता है, चार्ज का यूनिट है, तो क्यू की वैल्यू दिया क्या दी हुई है अपन को, 10 कूलम दी हुई है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आगे अपन पढ़ेंगे फ्लो फॉर द 2 सेकेंड। सेकेंड मतलब टाइम की वैल्यू क्या दी हुई है अपन, हमारे को टाइम की वैल्यू दी हुई है जनरली अपन को 2 सेकेंड दी हुई है, या सिर्फ आप एस भी लिख सकते हो स्मॉल। इन इलेक्ट्रिकल सर्किट फाइंड इलेक्ट्रिकल करंट। और पूछ क्या रहे हैं हमको, हमारे को ये पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि इलेक्ट्रिकल करंट कितनी फ्लो होगी सर्किट के अंदर। अभी हमें पता है I इक्वल्स टू Q अपॉन टी। क्या ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, ऑफ कोर्स ये यूज हो सकता है क्योंकि Q की वैल्यू दी हुई है अपन को, T की भी वैल्यू दी हुई है। पुट कर दो दोनों की वैल्यू, Q की कितनी दी है वैल्यू अपन को 10 और टाइम का क्या दिया हुआ है 2, तो ये 1 टाइम ये 5 टाइम, आंसर क्या आ जाएगा अपन का 5। अब क्या आंसर अपन का राइट है, अब तक अपन का आंसर राइट नहीं है क्योंकि सारे इलेक्ट्रिकल जो भी अपन की फिजिक्स के अंदर क्वांटिटीज होती है उन सारी की क्या होती है, एक यूनिट होती है। अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो आपको पीछे क्या लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा। अब आपका आंसर क्या है, राइट है। तो अपन क्या लिखेंगे कि हमारा आंसर आ गया 5 एम्पियर। ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिकल करंट का आंसर आ गया। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपके बुक के अंदर भी और भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और देखो एक और चीज़ याद रखना, हमारे बुक के अंदर कुछ जगहों के ऊपर टाइम की वैल्यू कहाँ पे दी हुई है, ओवर्स के अंदर और मिनट्स के अंदर दी हुई है। तो जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो आपको ओवर्स सेकंड्स में ही कन्वर्ट करने हैं, मिनट भी को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड के अंदर। अगर आपकी टाइम की वैल्यू या ओवर्स में दी जाए या किस में दी जाए, मिनट के अंदर, तो आपको दोनों को किस में कन्वर्ट करना है, दोनों को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, जो सपोज करो अगर अपन को यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 2 सेकंड की जगह 2 आवर्स बोला जाता है, तो अपन आवर्स को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द आवर्स इनटू सेकंड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 टाइम उसी वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई कर देना, 60 इंटू 60 से। अगर आपको मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उस कंडीशन के अंदर आप 1 टाइम क्या कर दो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करते हैं, क्योंकि देखो अपन को पता है 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो अगर अपन को मिनट को सेकंड्स के अंदर चेंज करना है तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो।
अगर आपको ओवर्स को सेकंड में चेंज करना है तो हमें पता है एक ओवर के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड। तो देखो 2 टाइम 60 आ रहा है, इसी वजह से अपन क्या कर लेंगे 2 टाइम 60 इंटू 60 लिख लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, क्योंकि हर वक्त आपको टाइम की वैल्यू सेकंड में दी जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, मगर हर वक्त आपको सॉल्यूशन के अंदर टाइम की वैल्यू सेकंड में लेनी ही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आई थिंक दैट्स सो कि यहाँ तक अपन का कंप्लीट हो गया। आगे अपन कल कुछ और टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय फॉर नाउ।